Hello students, the last lesson इस बुक के जो हर लेसन के छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है वो आज अपन करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल। स्किप एंड टालना, टू डू व्हाट? क्या करने के लिए फ्रेंड्स है ना स्कूल स्कूल नहीं जाता था, मतलब स्कूल को टाल देता था, स्कूल को स्किप करता था। फ्रेंड्स लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी, वह ऐसे अवसर की तलाश करता था जिससे वह स्कूल जाने से बचे। क्या करता था वो? वॉक ऑन मिल्स, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। फ्रेंड्स है वो पक्षियों के अंडे इकट्ठा करता था। ऑप्शन डी सही है, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। स्कीप स्कूल टू डू व्हाट? स्कूल जाने से बचा था क्या करने के लिए? कलेक्ट बर्ड्स एग्स। एम हेमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूरल वेल्डिंग टीचर। यहाँ पर एम हेमल को एक रूरल वेल्डिंग टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ही इज हार्ड टास्क मास्टर, कठिन मेहनत करने वाला टीचर था, स्ट्रिक्ट टीचर था। ही इज कंसर्न्ड नहीं है, ही इज एडमेंट नहीं है, अनफीलिंग नहीं है, ही इज हार्ड टास्क मास्टर। ऑप्शन सही है, कठिन मेहनत करने वाला बच्चों पर और अनुशासन, स्ट्रिक्ट टीचर है वो। इसका मतलब है स्ट्रिक्ट टीचर। तो यहाँ हमें देखना है ये हार्ड वेल्डिंग टीचर का अर्थ यहाँ पर ये है। फ्रेंड्स थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। फ्रेंच सोचता है कि क्या वे पक्षियों को भी जर्मन भाषा में, जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे पिजन को भी जर्मन भाषा में गीत गाने को मजबूर करेंगे? जर्मन भाषा अब उस स्कूल में लागू कर दी गई है, तो स्कूल में तो वो लागू कर सकते हैं, लेकिन क्या पिजन को भी वो जर्मन में गीत गाने को मजबूर करेंगे? व्हाट कुड दिस मीन? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स। जर्मन है वो बलपूर्वक शासन करेगा ओवर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति पर, यानी कि वो ब्रूटल फोर्स का यूज करेगा। वुड यूज इन उपयोग मिलेगा, ब्रूटल यानी एक निर्दयी और भयानक ताकत का बलपूर्वक प्रयोग करेंगे प्रत्येक व्यक्ति पर। हार्श ऑर्डर विल बी पास, ये भी नहीं है ना। व्हेन पीपल आर डिप्रीव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन सराउंडिंग अफेक्टेड, ये नहीं है। द जर्मन विल रोब फ्रेंच ऑफ इट्स लैंग्वेज। जर्मन है वो लूट लेगी फ्रेंच को इट्स लैंग्वेज से, ये भी नहीं है। मतलब जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स, ये ऑप्शन सही है। व्हाट इज द मोरल दैट अल्फोंस डोडेट वांट्स टू ब्रिंग आउट? क्या मोरल है, जो नैतिक शिक्षा है जो अल्फोंस डोडेट यहाँ देना चाहता है? अल्फोंस डोडेट ये लास्ट लेसन के ऑथर है। इसके वो क्या मोरल नैतिक शिक्षा देना चाहता है? वो देना चाहता है नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं अपनी कामों को मत टालो। नॉट या नहीं, पुट ऑफ यानी टालना, स्थगित करना, थिंग्स यानी अपने कामों को। दैट वन कैन डू दैट डे, कोई व्यक्ति जो उस दिन कर सकता है ना, उसको उसी दिन करना चाहिए, मतलब उसको पुट ऑफ नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा देता है नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स। ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, यहाँ पर ये नहीं है। वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग, ये भी नहीं है। टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, यहाँ ये नहीं है। यहाँ पर टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, इसमें ये नैतिक शिक्षा नहीं देना चाहता। यहाँ तो वो देना चाहता है कि नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स। पुट ऑफ यानी टालना, थिंग्स यानी कामों को, यानी वस्तुओं कामों को नहीं टालना चाहिए जो उस दिन हम कर सकते हैं। वाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ? हेमल स्वयं को दोषी क्यों मानता है?
नॉट हैविंग टॉट देम इन फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा पर्याप्त रूप से नहीं सिखाना। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, अनुशासित नहीं रहना। नॉट बीइंग रेस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार नहीं होने के। गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स, गिविंग स्टूडेंट वह छात्रों को दे देता है हॉलीडे एट टाइम्स, कभी कभार छात्रों को छुट्टी दे देता है, इसलिए वह अपने आप को दोषी मानता है। नॉट हैविंग टॉट फ्रेंच इनफ, फ्रेंच तो इनफ पढ़ाई थी। नॉट हैविंग टॉट, नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाना नहीं, उसने पढ़ाई थी। स्ट्रिक्ट भी था, रेस्पॉन्सिबल भी था, लेकिन वो उसकी गलती क्या थी? हेमल की ब्लेम इन उसका दोष या गलती थी गिविंग स्टूडेंट हॉलीडे, छुट्टी दे देना कभी कभार। नेक्स्ट है हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। अंतिम पाठ के दिन कौन पीछे की बेंचों पर बैठे थे? तो ये सिंपल है, विलेज पीपल। व्हाट वाज हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट? हेमल है वो प्रश्न पूछने जा रहा था फ्रेंच को, किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर द लास्ट 2 years, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम? पिछले 2 वर्षों से कहाँ से बैड न्यूज आती है? यहाँ पर लेसन है बैड न्यूज कम फ्रॉम, ये है बुलेटिन बोर्ड से। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स, तुम पर्याप्त समय में स्कूल पहुंच जाओगे। मतलब गेटिंग लेट, स्कूल समय पर पहुंच जाओगे। गेटिंग लेट ये नहीं है ना, लेट नहीं हो रहा है। नॉट अर्ल ये भी नहीं, वेरी अर्ली बहुत जल्दी ये नहीं, अर्ली इनफ, इसका मतलब है पर्याप्त जल्दी पहुंच जाओगे, अर्ली इनफ वहां पहुंच जाओगे। What did Hamel bring for his class on the last day in school? Hamel bring for लाया last lesson his class में, last day in the school, स्कूल में अंतिम दिन फ्रेंच क्लास में क्या लेके आए? न्यू नोटबुक्स लेके आए। न्यू पेन्स नहीं है, स्वीट्स नहीं है, स्टोरी नहीं है, क्या लेके आए? न्यू नोटबुक्स। लास्ट डे स्कूल में फ्रेंड्स ब्रिंग लाए न्यू नोटबुक्स। वाई डिड विलेजर्स कम टू मीट हेमल इन द स्कूल? गांव वाले स्कूल में हेमल से मीट क्यों आए, यानी हेमल से मिलने क्यों आए? कम आए टू मीट हेमल, टू से गुड बाई, गुड बाई कहने के लिए। और कहीं कहीं ऑप्शन टू शो ग्रेटिट्यूड भी है। शो यानी दिखाना, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। अगर गुड बाई वाला ऑप्शन नहीं है तो हम से ग्रेटिट्यूड, इसके 3 ऑप्शन होते हैं। टू से ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता दिखाने के लिए, से गुड बाई पे रेस्पेक्ट आदर दिखाने के लिए। अब इसमें जो ऑप्शन है उस हिसाब से कर लेना। जैसे इसमें है से गुड बाई, से गुड बाई नहीं होता तो हम से सो ग्रेटिट्यूड करते, और ये भी नहीं होता तो हम पे रेस्पेक्ट करते। तो इसमें आप देख लेना, तो इसमें ऑप्शन है से गुड बाई। वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड, फ्रेंच क्यों आश्चर्यचकित हुआ? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, गांव वाल बड़े बूढ़े गांव वालों के कारण। पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की गश्ती। स्टूडेंट्स बिहेवियर, छात्र का व्यवहार। बिकॉज ऑफ हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, तो ऑप्शन है डी। हेमल का काइंड यानी दयालु और पोलाइट यानी विनम्रतापूर्वक बिहेवियर यानी व्यवहार। उस दिन उसके टीचर हेमल का दयालुता और विनम्र व्यवहार के कारण वो आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि आज टीचर हेमल इतने विनम्र क्यों हैं, इतने दयालुतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। तो ये उसका व्यवहार देख करके, हमेशा तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, आज उन्होंने हेमल ने उसको डांटा नहीं, कहा कि बैठ जाओ, इतने विनम्रता से बोले। तो ये उसके विनम्र व्यवहार से वो आश्चर्यचकित हुए। और सरप्राइज तो वो उसमें कंप्लीट साइलेंट देखकर भी हुए थे, गांव वालों को देख करके भी हुए, और मेनली क्या है? मेनली है हेमल के व्यवहार को देख करके। व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? स्कूल पहुंचकर, फाइंड यानी पाया, रीचिंग यानी पहुंचकर, स्कूल, स्कूल पहुंच करके क्या पाया? पीपल्स डांसिंग कर रहे थे, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, विलेज क्लोज्ड स्कूल बंद था, स्ट्रेंज क्वाइटनेस अजीब सी शांति थी।
तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस। जब वह स्कूल पहुंचा तो फ्रेंड्स ने फाउंड यानी फाइंड पाया, क्या पाया? स्ट्रेंज यानी अजीब सी, क्वाइटनेस यानी शांति, अजीब सी शांति पाई। स्कूल तो खुला था लेकिन शांति थी उसके अंदर, क्वाइटनेस यानी शांति। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन का ऑथर कौन है? अल्फोंस डोडेट। अल्फोंस डोडेट ये लास्ट लेसन का ऑथर है, ऑथर यानी लेखक है। What did Hamel say to friends when he reached school? एम हेमल से कहता है, मतलब डिड से क्या कहा फ्रेंड्स को जब वह स्कूल पहुंचा। जब स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा? गेट आउट, बाहर निकल जाओ, स्टैंड आउट, उसको सिट इन द क्लास, स्टैंड इन द क्लास, क्लास में खड़े रहो, क्लास में बैठ जाओ, सिट इन द क्लास कहा। जब हेमल स्कूल पहुंचा तो उसको कहा सिट इन द क्लास, क्लास में बैठ जाओ, यानी शांति से कहा, विनम्रता से कहा। और तभी तो वह हेमल सरप्राइज हुआ कि आज टीचर इतने पोलाइट क्यों हैं, हमें हमेशा तो डांटते हैं। नेक्स्ट है वाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लास? गांव वाले क्लास में क्यों बैठे थे? इंजॉय लर्निंग, सीखने का आनंद लेने के लिए, रिव्यूक टीचर, टीचर को डांटने के लिए, टेक चिल्ड्रन, बच्चों को ले जाने के लिए, पे रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट देने के लिए। अपने टीचर एम हेमल को रेस्पेक्ट देने के लिए बैठे थे। सो ग्रेटिट्यूड, सो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता दिखाने के लिए भी बैठे थे। तो अगर वो 2 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें अपन लिखेंगे विलेजर्स वांट टू पे रेस्पेक्ट, विलेजर्स वांटेड टू पे रेस्पेक्ट, वो आदर देना चाहते थे टू एम हेमल। विलेजर्स वांटेड टू शो ग्रेटिट्यूड, गांव वाले अपना कृतज्ञता दिखाना चाहते थे। विलेजर्स वांटेड टू से गुड बाय, वो गुड बाय कहना चाहते थे। विलेजर्स वांटेड टू के बाद में लगाना है विलेजर्स वांटेड टू पे रेस्पेक्ट, विलेजर वांटेड टू शो ग्रेटिट्यूड, विलेजर्स वांटेड टू से गुड बाय। ये 3 इस बड़े प्रश्न का आंसर होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर है पे रेस्पेक्ट। गांव वाले क्यों बैठे थे? पे रेस्पेक्ट, आदर देने के लिए। What extra work did M. Hamel use to give to students? M. Hamel है ना, what extra work, क्या अतिरिक्त काम देते हैं? To M. Hamel to use to give student. What extra work did M. Hamel use to give? वो दिया करते थे छात्रों को। यूज टू गिव नहीं, दिया करते थे छात्रों को। कौन सा एक्स्ट्रा वर्क दिया करते थे? ऑप्शन है वाटर फ्लावर्स, पौधों को, फूलों को पानी देना। वाटर फ्लावर्स, फूलों को पानी देने के लिए वो ये काम किया करते थे। कौन सा एक्स्ट्रा काम देते थे? फूलों को पानी देना, वाटर फ्लावर्स। कैच फिश ये नहीं है। स्लाइड सार, प्लेग्राउंड, यानी हेमल है वो छात्रों को एक्स्ट्रा काम देते थे कि वो फूलों को पानी डाले, वाटर फ्लावर्स, वाटर यानी पानी देना, फ्लावर्स यानी फूलों को, ये एक्स्ट्रा काम वो देते थे। व्हेन एम हेमल वाज गोइंग टू लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, जब हेमल अपना देश छोड़ करके जा रहे थे अगले दिन, तो हिज सिस्टर वाज, उसकी बहन क्या कर रही थी? हिज सिस्टर वाज क्या कर रही थी उसकी सिस्टर? When Hemal was going to leave the country next day, तो his sister was packing trunks, यानी जो बैग्स और ट्रंक संदूक हैं उनको पैकिंग कर रही थी, उनको तैयार कर रही थी। What was there on the way to school where friends saw a crowd? What was there on the way to school? स्कूल जाते हुए रास्ते में क्या था? फ्रेंड्स ने जहाँ भीड़ देखी, बुलेटिन बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड, रास्ते में बुलेटिन बोर्ड था वहां पर, और वहीं पर फ्रेंड्स ने भीड़ देखी बुलेटिन बोर्ड पे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स विल बी टॉट, अगले दिन फ्रेंड्स और छात्रों को क्या पढ़ाया जाएगा? अगले दिन से फ्रेंच जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फ्रेंच जो एम हेमल है फ्रेंच भाषा का टीचर। एम हेमल किस भाषा का टीचर है? फ्रेंच भाषा का। उसका ट्रांसफर हो गया यहाँ से, और अब उन स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। विच लैंग्वेज कुड फ्रेंच हार्डली नो टू राइट, कौन सी भाषा है फ्रेंच
मुश्किल से लिखना सीख पाया, वो है फ्रेंच भाषा। क्योंकि फ्रेंच भाषा जब एम हेमल टीचर पढ़ाया करता था तो वहाँ पर ये फ्रेंच जो स्टूडेंट है ये क्लास में कम ही बैठता था, इसलिए वह फ्रेंच भाषा मुश्किल से सीख पाया। और एम हेमल किस भाषा का टीचर है? तो हम आंसर होगा एम हेमल फ्रेंच भाषा का टीचर है। इस तरह से इस लेसन के 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए और आपको इससे फ़ायदा होगा। ये एक एक नंबर के प्रश्न उत्तर आप ज़रूर अच्छे से कर पाएंगे।